प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। आज हम पार्ट 5 के अंतर्गत कुछ थ्योरम की प्रैक्टिस करेंगे। आइए देखते हैं। थ्योरम नंबर फर्स्ट, इफ ए ट्रांसवर्सल intersect two parallel lines, then each pair of alternate interior angles are equal। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है, दो समांतर रेखाओं को काटती है तो संगत एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों? yes, sir। तो पहले जो गिवन है उसको हम लिखेंगे। गिवन GIVEN गिवन है AB एंड CD, AB एंड CD are two parallel lines clear? yes, sir। transversal लाइन में T है। ठीक है? ट्रांसवर्सल T इंटरसेक्ट intersects AB at P and CD at Q, making two pairs of alternate interior angle angles angle first, angle second and angle third, angle fourth। ये बच्चों yes, sir। एंगल फर्स्ट, एंगल सेकंड, एंगल थर्ड एंड एंगल फोर्थ। क्लियर? yes, sir। ये बच्चों गिवन है, हम नहीं कह रहे, क्वेश्चंस कह रहा। AB एंड CD आर टू पैरेलल लाइंस। AB और CD दो समांतर रेखाएं हैं। ट्रांसवर्सल T इंटरसेक्ट AB एट P एंड CD एट Q। तिर्यक रेखा T जो है AB रेखा को P बिंदु पर और CD रेखा को Q बिंदु पर काटती है। ठीक है? जिसके फलस्वरूप यहाँ पे दो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दो जोड़ा एकांतर अंतः कोणों के बनते हैं। एंगल 1 एंड एंगल 2
एंड एंगल 3 एंड एंगल 4। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? ये बच्चों गिवन है, हमें क्या करना है, प्रूव करना है। हम लिखेंगे टू प्रूव, टू प्रूव। हमें क्या प्रूव करना है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये बच्चों हमें प्रूव करना है, ठीक है? इतना नोट कीजिए, फिर प्रूव कराएं। नोट कर लिया? मिटा दें? बंद कर दे। प्रिय बच्चों, अब इसका प्रूफ देखेंगे। पी आर डबल ओ, पी आर डबल ओ एफ। प्रूफ माने प्रमाण। प्रूफ को क्या बोलते हैं? प्रमाण। ठीक है, देखिए यहाँ पर V है। पहली कंडीशन तो ये है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट टू ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। है ना बच्चों? एंगल 2 और एंगल 5 ये कौन से एंगल हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, फिर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 ये इक्वल होंगे। ये कौन से एंगल हैं? क्रॉसपाउंडिंग एंगल। ठीक है, पहले हम यहाँ पे दिखा रहे हैं एंगल 2। एंगल 2 बच्चों किसके इक्वल होगा? एंगल 5। ये कहां से आया? इसको हम लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, VERTI, वर्टिकली अपोजिट, OPPOSITE, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? एंड एंगल 1 इक्वल टू इसके इक्वल होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। ये कौन से एंगल है? क्रॉसपाउंडिंग एंगल, CRCOCOROSPOUNDING, क्रॉसपाउंडिंग एंगल। ठीक है, ANGLE, क्रॉसपाउंडिंग एंगल्स हैं। क्लियर? समझ में आया? तो अब यहाँ पर क्या आ गया? देयरफॉर, देखिए यहाँ पे एंगल 5 दोनों में क्या है? कॉमन है। एंगल 5 इज द कॉमन। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 इक्वल टू क्या है बच्चों? एंगल 2। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब उसके बाद हम अगेन चलेंगे। एक तो ये प्रूफ हो गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये कौन से एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब इसी प्रकार एंगल 3 समझ में आ रहा है? एंगल 3 जो है किसके इक्वल होगा? एंगल 6 के। कौन से एंगल है ये? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6। ये कौन से एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, VERTI, वर्टिकली अपोजिट, OPPOSIT, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है बच्चों? अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा तो क्या है? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। ये कौन से हैं? क्रॉसपाउंडिंग एंगल्स हैं।
and angle 4 इक्वल टू एंगल 6। ये कौन सा एंगल है बच्चों? क्रॉसपाउंडिंग एंगल। CORRES क्रॉस पाउंडिंग एंगल एक्स1 लगा दे रहे हैं। क्या लगा दे रहा है? x1 AXIO। ठीक, तो क्रॉस पाउंडिंग CORRESPOUND क्रॉस पाउंडिंग एंगल x1 ANGLE AXIO। क्लियर? अब इसमें देखिए एंगल 6 इज द ऑलरेडी कॉमन, देयरफॉर एंगल 3 जो है किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 4 के। ठीक है, देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। क्लियर? हमें तो यही लाना था, अब प्रूफ हो गया है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है बच्चों? प्रूफ हो गया। हैंस प्रूफ यहाँ पे लिख दे रहे हैं प्रूफ। ठीक है, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? बहुत सिंपल था, इसमें कुछ नहीं है। देखिए पहले एंगल 2 एंगल 5 ये कौन से हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एंगल 1 जो है एंगल 5 के होगा किससे? क्रॉसपाउंडिंग एंगल एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एंगल 5 इज द ऑलरेडी कॉमन, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अगेन एंगल 3 और एंगल 6 ये कौन से एंगल हुए? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, बट एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 ये क्या है? क्रॉसपाउंडिंग एंगल एक्सियम। ठीक है, एंगल 6 इज द ऑलरेडी कॉमन, देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। हेंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इज द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये प्रूव करना था। इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? बिठा दें? प्रिय बच्चों आइए ध्यान देते हैं क्रॉसपाउंडिंग एंगल्स एक्सियम। क्रॉसपाउंडिंग एंगल एक्सियम, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट two parallel lines, then each pair of corresponding angles are equal. Each pair of corresponding angles are equal. इस चीज को समझते हैं। यदि ट्रांसवर्सल लाइन T दो पैरेलल लाइन AB और CD को क्रमशः L और K बिंदु पर इंटरसेक्ट करते हैं तो क्रॉसपाउंडिंग एंगल्स आर इक्वल। तो क्रॉसपाउंडिंग एंगल्स क्या होते हैं बच्चों? समान होते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है अगर यहाँ पर AB जो है AB पैरेलल CD के है, CD एंड T इज द ट्रांसवर्सल TRANS ट्रांसवर्सल VERSAL। ठीक है, AB पैरेलल टू CD एंड T इज द ट्रांसवर्सल। तो क्रॉसपाउंडिंग एंगल्स
इक्वल होते हैं। क्रॉसपोंडिंग एंगल कौन कौन से होंगे? एंगल 1 जो है, एंगल 5, ये कौन सा एंगल है? क्रॉसपोंडिंग एंगल। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, ये कौन सा होगा बच्चों? क्रॉसपोंडिंग एंगल। इस तरफ देखिए, एंगल 2 जो है किसके इक्वल होगा? 6। एंगल 2 और एंगल 6 ये क्या होंगे? क्रॉसपोंडिंग एंगल होंगे। और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, ये क्या होंगे? क्रॉसपोंडिंग एंगल होंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है, ठीक है? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? पुनः रिपीट, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। यदि ट्रांसवर्सल रेखा, यदि तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं। क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है? फर्स्ट क्रॉसपोंडिंग एंगल एक्जुअम फर्स्ट है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। ये क्लियर हो गया? अब दूसरा स्टेटमेंट है, इसको भी समझना है, मिटा दें इसको। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है कन्वर्जली, इसका विलोम है, इसका उल्टा है। इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन मेकिंग ए पेयर ऑफ इक्वल, ठीक है, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स देन लाइंस आर पैरेलल। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को काटती है, दो रेखाओं को काटती है या दो रेखाओं के काटने से यदि संगत कोण बनते हैं, संगत कोणों का जोड़ा बनता है तो दी गई रेखाएं जो है समांतर होती हैं। ये कह रहा है इफ, यहाँ पे कंडीशन क्या है? इफ एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, लेफ्ट हैंड साइड में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, ठीक है? अगर ये है इफ क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल देन गिवन लाइंस आर पैरेलल, तब क्या होगा कंडीशन? देन क्या हो जाएगा? AB पैरेलल टू CD। क्या होगा बच्चों? AB पैरेलल टू CD। क्लियर? ये दोनों स्टेटमेंट ध्यान में रखना है। अब हम नेक्स्ट थ्योरम प्रूव करेंगे, इसको पहले नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? मिटा दें? प्रिय बच्चों, थ्योरम सेकेंड, कन्वर्ज थ्योरम ऑफ फर्स्ट। If transversal intersect two lines in such a way that a pair of alternate interior angles are equal, then two lines are parallel। ये कह रहा है यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को काटती है, दो रेखाओं को काटने से अंतः एकांतर कोण यदि बराबर होते हैं तो दी गई दो रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है बच्चों? ये है, इसमें जो गिवन है पहले हम गिवन लिखेंगे, GI
वी ई एन। क्या क्या गिवन है? पहले लिखेंगे ए ट्रांसवर्सल टी, ये ट्रांसवर्सल टी है बच्चों, ठीक है। ए ट्रांसवर्सल टी इंटरसेक्ट आई एन टी ई आर एस ई सी टी, इंटरसेक्ट two lines AB and CD at P and Q respectively. Very such that angle 1 and angle 2 are a pair, ठीक है, a pair of alternate interior angle, INTERIOR, interior angle, ठीक है बच्चों। yes sir, and एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये क्या है क्वेश्चन में गिवन है, क्या ये गिवन है, ठीक है। yes sir, एक तिर्यक रेखा टी ए बी और सी डी को क्रमशः पी और क्यू बिंदुओं पर काटती है, ठीक है, जिसके कारण एक जोड़ा एंगल 1 और एंगल 2 एकांतर कोण के बनते हैं, ठीक है। yes sir, एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये कौन से कोण है? एकांतर कोण, जिसे हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये बच्चों गिवन है, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव लिखेंगे, टू प्रूव हमें ये प्रूव करना है कि ए बी जो है सी डी की क्या है बच्चों? पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये हमें प्रूव करना है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ें। नोट कर लिया? yes sir, मिटा दें? yes sir, अब यहां पर देखिए इसका प्रूफ, पी आर डबल ओ एफ, प्रूफ मीन्स प्रमाण, ठीक है बच्चों। yes sir, पहली कंडीशन ये है कि हम देखते हैं वी है, इसमें कंडीशन क्या है? एंगल 2 एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, ये कौन से एंगल है बच्चों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहाँ आप लिख देंगे वर्टिकली, VERTI, वर्टिकली अपोजिट एंगल, OPPOSITE अपोजिट एंगल, ANGL। इतना क्लियर? yes sir, कोई प्रॉब्लम? no sir, एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये क्या है? अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये गिवन है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्या है बच्चों? ये गिवन है, ठीक है, yes sir, DIVEN।
कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड से हमें क्या निकला? Therefore angle 2 is the already common. Therefore angle 1 equal to क्या आ जाएगा बच्चों? एंगल 3. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3. ये कौन से एंगल हैं? क्रॉसपाउंडिंग एंगल. कौन से एंगल हैं? क्रॉसपाउंडिंग एंगल. यहाँ आप लिख देंगे CORRESPOUND होना चाहिए. POUNDING क्रॉसपाउंडिंग एंगल्स. ये कौन से एंगल है बच्चों? क्रॉसपाउंडिंग एंगल. ठीक है. सर। अब यहाँ पे इसको हम रीजन लिख देंगे 10 ए पेयर ऑफ क्रॉसपाउंडिंग angles, angle 1 and angle 3 are equal. ठीक है. यस सर। Therefore by corresponding angle exam angles 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 exam AXIOM exam. ठीक है. We have AB parallel to C. AB parallel to क्या हो गया बच्चों? क्लियर? यस सर। Hence proof. इसको नोट कर लीजिए. समझ में आया? यस सर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन. एंगल 2 एंगल 3 ये क्या हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल. बट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये क्या है? गिवन है. और ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है. यस सर। तो अब इसमें क्या है कि एंगल 2 जो है एंगल 2 दोनों में क्या है? कॉमन है. तो हम लिख सकते हैं therefore angle 1 equal to angle 3 but these are corresponding angles. ठीक है बच्चों. Yes, sir. if one pair of corresponding angles are equal then given lines are parallel. तो AB जो है CD के क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा. क्लियर? यस सर। समझ में आ गया? यस सर। बिठा दे. यस सर। प्रिय बच्चों थ्योरम नंबर 3. इफ ए ट्रांसवर्सल intersect two parallel lines then each pair of consecutive interior angle are supplementary. यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है
तो क्रमागत अंतः कोणों का योग जो है 180 अंश होता है। यानी क्रमागत अंतः कोण सप्लीमेंट्री होते हैं। क्लियर बच्चों? Yes, sir. ये क्वेश्चंस ये थ्योरम कह रहा है। अब हम इसमें लिखेंगे जो गिवन है। क्या लिखेंगे? गिवन, GIVEN। गिवन मीन्स दिया गया है। क्या क्या दिया गया है लिख लेते हैं पहले। लाइंस AB, LIN, लाइंस AB एंड CD are two parallel lines, PARALL here, parallel lines। ठीक है बच्चों? Yes, sir. टू पैरेलल लाइंस। ठीक है? ट्रांसवर्सल TRANS, ट्रांसवर्सल T इंटरसेक्ट AB at P and CD at Q। making two pair of consecutive CONSECUTIV consecutive interior angle angle 1, angle 2 and angle 3, angle 4। ये बच्चों Yes, sir. ये गिवन है। हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है? Yes, sir. और प्रूव करना है एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम कितना होगा? 180 डिग्री। क्लियर? Yes, sir. इसको नोट कीजिए। इसमें कह रहा है लाइंस AB एंड CD आर टू पैरेलल लाइंस। AB और CD दो समांतर रेखाएं हैं। ठीक है? ट्रांसवर्सल T इंटरसेक्ट AB एट P एंड CD एट Q। तिर्यक रेखा T AB को P बिंदु पर और CD को Q बिंदु पर इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है? मेकिंग टू पेयर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, जिसके द्वारा दो क्रमागत अंतः कोण बनते हैं। एंगल 1 और एंगल 2 एंड एंगल 3 एंड एंगल 4। टू प्रूव हमें सिद्ध करना है कि एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 हो और एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम कितना हो बच्चों? 180 डिग्री। ठीक है? Yes, sir. इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। नोट कर लिया? Yes, sir. अब इसको हम प्रूव करते हैं।
PROO। प्रूफ माने होता है बच्चों प्रमाण। क्या होता है? प्रमाण। प्रमाण। प्रमाण है ना। Yes, sir. देखिए सिंस, यहां पे हम ध्यान देंगे, सिंस ध्यान दीजिएगा, सिंस QP, QP कौन सा रे है? PQ कौन सा रे है? PQ। एक मिनट, यहां पे हमने लिखे नहीं, AB और ये है CD। कहां पे कट कर रहा है? ये C पे कट कर रहा है और ये D पे कट कर रहा है। ठीक है, अब इसमें हम QD ले लेंगे। QD, अब यहां पे ध्यान दीजिए, QD स्टैंड ऑन ट्रांसवर्सल लाइन। बच्चों QD स्टैंड ऑन ट्रांसवर्सल लाइन, देयरफॉर एंगल 5 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री है। लीनियर पेयर एग्जाम से, लीनियर पेयर एग्जाम से एंगल 5 और एंगल 2 का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। इतना क्लियर आया? Yes, sir. लेकिन बट एंगल 1, यहां पर ये एंगल 1 है, बट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 इज ट्रांसपाउंडिंग एंगल एग्जाम। ये कौन सा एंगल है? ट्रांसपाउंडिंग एंगल से, है ना। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो लिखेंगे पहले हम सिंस, SINC, सिंस QD stand on the line T लाइन पे, T क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर? Yes, sir. Therefore एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 180 डिग्री। क्लियर? ये किससे आया? लीनियर पेयर से, LINEAR, लीनियर पेयर। ठीक, कोई प्रॉब्लम? No, sir. बट यहाँ पे कंडीशन है, बट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। ये कौन से एंगल है? ट्रांसपाउंडिंग एंगल एग्जाम से, CORRESP, ट्रांसपाउंडिंग एंगल्स एग्जाम, AXIOM। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. अब इससे क्या निष्कर्ष निकला? R एंगल 1 प्लस एंगल 2, अब कितना आ गया? देखिए एंगल 5, एंगल 1 जो है किसके इक्वल है? एंगल 5 के हैं। 5 के स्थान पर हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं? एंगल 1। ठीक है, इसीलिए लिख दिया R एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। इसको बना दिया इक्वेशन नंबर 1। इतना नोट कीजिए। नोट कर लिया बच्चों? Yes, sir. अब हम लिखेंगे, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिर यहाँ पर PQ, यहाँ पर PQ क्या है? ये PQ है। PQ स्टैंड ऑन लाइन AB, देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 का सम कितना हो जाएगा बच्चों? 180 डिग्री। ठीक है, ये कैसे आया? लीनियर पेयर एग्जाम से। ठीक है, यहां पे लिखेंगे नाउ रे PQ stand on line AB,
ठीक है। Therefore एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, इसको हम बना दिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब यहाँ पर और देखिए QP भी तो स्टैंड है किस पे? लाइन CD पर। QP स्टैंड ऑन लाइन CD। Therefore एंगल 2 प्लस एंगल 4 का सम कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, किससे आया? लीनियर पेयर एग्जाम से। किससे आया? लीनियर पेयर एग्जाम से। यहाँ लिख देंगे LINEAR लीनियर पेयर एग्जाम। ठीक। अब आल्सो यहाँ लिखेंगे ALSO आल्सो रे QP स्टैंड STAND स्टैंड ऑन लाइन CD। ठीक है। यस सर। Therefore एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हमने थर्ड बना दिया। क्लियर? यस सर। ये भी किससे निकला बेटा? लीनियर पेयर से। LINEAR लीनियर पेयर PAIR लीनियर पेयर। इतना नोट कीजिए। नोट कर लिया? यस सर। इसको मिटा दें? यस सर। अभी पूछेंगे तो बताइएगा। ठीक है। यस सर। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड को ऐड कर देंगे। यहाँ लिखेंगे एडिंग सेकेंड एंड थर्ड वी गेट ऐड कर दीजिए बच्चों। क्या आया? एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। क्लियर? यस सर। अब इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। ये कितना हो गया? 360 360 डिग्री। क्लियर? यस सर। बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना गिवन है? 180 डिग्री। 180 गिवन है कि नहीं गिवन है? यस सर। प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 360 डिग्री। ये हमने कहाँ से फाइंड किया है? यूजिंग फर्स्ट। ठीक है, यस सर। फर्स्ट हमने एक प्रूफ किया था। अब यहाँ पे आ जाएगा इम्प्लाइज दैट एंगल 3 प्लस एंगल 4 360 डिग्री। अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड। क्या हो जाएगा? माइनस 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, यस सर। इम्प्लाइज दैट एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम कितना आ गया? 180 डिग्री। इतना क्लियर यस सर। है?
तो प्रूफ हो गया। अब क्या रहा, हेंस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्रूफ भी कर चुके थे। एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, समझ में आया? हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया? यस सर। इसको नोट कर लीजिए बच्चों, बहुत ही सिंपल था, कुछ नहीं है। बता दें? यस सर। प्रिय बच्चों, थ्योरम 4 कन्वर्ज ऑफ थ्योरम 3। थ्योरम 3 का ये कन्वर्ज रूप है। इफ ए ट्रांसवर्सल intersect two lines in a such way that a pair of consecutive interior angle are supplementary, then the two lines are parallel। ठीक है, यस सर। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार काटेगी, अंतःकोणों का एक युग्म संपूरक हो, क्या हो, संपूरक हो, तो दी गई रेखाएं समांतर होती हैं। Then the two lines are parallel। तो दी गई रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है बच्चों, समांतर होती है, ये प्रूव करना है। अब इसमें पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन। क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन ये ट्रांसवर्सल T stand, a transversal T intersect INTERSECT T intersect two lines AB and AB and CD at P and Q respectively। ये बच्चों, यस सर। such that angle 1 and angle 2 are a pair of conjugative interior angle INTERIOR interior angle conjugative interior angle। ठीक है बच्चों, यस सर। एंड एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कितना गिवन है, 180 डिग्री।
ठीक है, ये गिवन है। ठीक है, एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं AB और CD को क्रमशः P और Q बिंदुओं पर इस प्रकार काटती हैं कि कोण 1 और कोण 2 द्वारा क्रमागत अंतः कोण बनते हैं एंड कोण 1 प्लस कोण 2 इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आया? यस सर। ये गिवन है, समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। इसको मिटा दें। यस सर। ये क्या था? गिवन था। अब हमें क्या करना है? टू प्रूव लिखना है। टू प्रूव AB पैरेलल टू C, AB पैरेलल टू C। क्लियर? यस सर। प्रूफ बहुत ही सिंपल है। सिंस रे QD stand on a transversal line T, therefore एंगल 3 प्लस एंगल 2 का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। किससे मिला बच्चों? लीनियर पेयर से। ठीक है, यस सर। ये लिखेंगे सिंस रे QD stand on line T, therefore एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ये निकाला हमने लीनियर पेयर से, LINEAR, लीनियर पेयर एग्जाम। ठीक है, यस सर। आल्सो एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये क्या है? गिवन है। कितने के बराबर? 180 के बराबर। ठीक है, यस सर। ये बच्चा गिवन है। क्या है ये? गिवन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो सर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। ठीक है, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3। क्लियर? यस सर। अब एंगल 2 से एंगल 2 क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ये आया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, यस सर। समझ में आया? यस सर। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ये कौन से एंगल हैं? क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हैं। ठीक है, यस सर। यहाँ पे लिख देंगे क्रॉसपोंडिंग एंगल CORRESPONDING, क्रॉसपोंडिंग एंगल, है ना? समझ में आया? यस सर। If corresponding angles are equal, then given lines are parallel. ठीक है, यस सर। इतना नोट कीजिए फिर आगे बढ़े। नोट कर लिया? यस सर। यहाँ पे अभी हम और लिखेंगे। Thus, line AB
and CD are intersected by a transversal T such that a pair of corresponding such that a pair of corresponding angles are equal therefore by the corresponding angle adjunct corresponding angle angle adjunct AXION adjunct we have AB parallel to CD ठीक है बच्चों Yes, sir. hence AB parallel to CD hence proved क्लियर Yes, sir. समझ में आया Yes, sir. कोई परेशानी No, sir. नोट कर लीजिए